हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सदिशों के योग का जैविक विधि। ठीक, जिसमें आपको एक बताया गया था सदिशों का योग जो होता है त्रिभुज नियम से और दूसरा था समांतर चतुर्भुज नियम से। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज ठीक, इसके दो नियम इसलिए आपको दोनों बता दिए जा रहे हैं। यदि दो सदिश ए और बी ठीक किसी समान यदि दो सदिश ए और बी परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से निरूपित दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करती हैं, ठीक, और उनका परिणामी वेक्टर आर उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है, तो ऐसे नियम को कहा जाता है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए, जैसे एक सदिश से हुआ और दूसरा सदिश ऐसे, ठीक, तो यहाँ पर दो सदिश हैं, इसको मान लिए ए है और इसको मान लिए बी है, ठीक, और दोनों क्या है, एक संलग्न भुजाएं हैं, किसी बिंदु से खींचे जा रहे हैं, ठीक, फिर उनका परिणामी दोनों के बीच में रहेगा उनका परिणामी वेक्टर आर, ठीक, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का कार्य करता है, तो ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है, ऐसे सदिशों के योग को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए, अब फिर क्या करते हैं, इस रेखा के समांतर, जैसे यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं इस सदिश के समांतर, और यहाँ पर इस सदिश के समांतर खींचा जाता है, इसको थोड़ा सा और मिला देते हैं ऐसे, ठीक, और इसको हम आगे से बढ़ा देते हैं। ऐसे इस प्रकार से आपको समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो सेम कंडीशन में उसी तरह है जैसे आप त्रिभुज में रख दिए थे, फिर इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, फिर क्या किया गया था, इस बिंदु से इस पर एक लंब खींचा गया था, ठीक, इस प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर कोई अल्फा कोण बनता है, यहाँ पर थीटा कोण बनता है, ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं ओ पी क्यू, यहाँ पर ई, और यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं ओ पी क्यू आर, तो है यहाँ पर दे देते हैं एस, ठीक। तो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम किसे कहते हैं, यदि दो सदिश हमने नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान सुनेंगे, यदि दो सदिश जैसे कि ए और बी, यदि दो सदिश ए और बी किसी समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु के संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करती हैं, यदि दो सदिश ए और बी किसी बिंदु से समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करती हैं और उनका परिणामी वेक्टर आर उस चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है, उस चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है, तो इसे सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। यदि दो सदिशों ए और बी हैं जो किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को व्यक्त करती हैं और उनके बीच में जो परिणामी वेक्टर आर खींचा जाता है
प्रकार के योग को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इस परिणामी वेक्टर r का परिमाण जब भी कहा जाएगा तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं r। ठीक, तो इस परिणामी वेक्टर r का परिमाण r को ज्ञात करने के लिए हम OP को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं E तक, फिर Q से इस पर लंब खींचते हैं। ठीक, इसके बाद त्रिभुज के नियम से इसको पूरा हल करते हैं जैसे आपको त्रिभुज में बताया गया। ठीक, तो त्रिभुज के नियम के अनुसार इन सभी को हल करेंगे। इसके बाद फिर क्या करना है, P से इस पर एक लंब खींचा गया था। ठीक, ये चीज आपको त्रिभुज के नियम में नहीं कहा गया। जब आप समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं इसमें हम क्या करते हैं, P से इस परिणामी वेक्टर r पर एक लंब खींच देते हैं और इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यम। ठीक, अब इसको हल करेंगे। देखिए तो आप इसको थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं। माना दो सदिश A और B हैं जो किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करती हैं और उनके बीच में जो परिणामी वेक्टर r है वह उनके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे सदिशों को कहा जाता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे कि जैसे त्रिभुज, अब यहाँ पर मानेंगे कि माना OP रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर बिंदु Q से एक लंब खींचा QE। ठीक, इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज OEQ में, जिसे आप त्रिभुज में हल किए थे, OEQ में OQ बराबर OE प्लस OE का वर्ग प्लस QE का वर्ग, फिर OQ का वर्ग बराबर OP प्लस PE का वर्ग प्लस QE का वर्ग। यहाँ पर मिलेगा OP का वर्ग प्लस PE का वर्ग प्लस 2OP PE प्लस QE स्क्वायर। ठीक, किसके बराबर है, OQ स्क्वायर से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, पुनः देते हैं त्रिभुज PEQ में एक कंडीशन लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग मतलब Q P का वर्ग बराबर, यहाँ पर देखिए ये लंब है। ठीक, ये आधार है, कर्ण है। यहाँ पे मिलेगा PE का वर्ग प्लस QE का वर्ग। ठीक, यहाँ पर देखिए PE का वर्ग प्लस QE का वर्ग, PE का वर्ग प्लस QE का वर्ग, इन दोनों के योग जो होगा वह किसके बराबर है, QP के वर्ग। ठीक, यहाँ पर इसका मान रख देते हैं दोनों के स्थान पर। आपको मिलेगा, दोनों का मान समीकरण में रखेंगे जब, तो आपको मिलेगा OQ बराबर OP का वर्ग प्लस PE प्लस QE के स्थान पर QP का वर्ग, फिर प्लस 2OP इंटू PE। ठीक, देखिए OQ का मान क्या है R, उसका परिणामी वेक्टर R क्या होगा R। OP का मान उसका परिमाण लिखा जाएगा A, तो A को R स्क्वायर QP, उसका मान क्या है QP। देखिए इसी रेखा के समांतर रेखा खींचा गया, यदि एक वेक्टर P है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर P ही होगा। ठीक, वेक्टर P होगा। एक वेक्टर A है, ये भी वेक्टर A होगा, क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2OP, OP का मतलब A। ठीक, लेकिन अब आ गया आपका PE, तो PE का मान निकाल देंगे। सबसे पहले PE का मान निकाल देते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं। देखिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो हम cos थीटा लगाते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें होगा आपका PE, कर्ण होगा QP।
ठीक। तो पी ई बराबर आपका आ गया क्यू पी कॉस थीटा, क्यू पी कॉस थीटा, जहां पर क्यू पी का मान क्या है बी, क्यू पी का मान क्या होगा बी, इसलिए आपको पी के स्थान पर लिख देना है बी कॉस थीटा, इसलिए 2ab कॉस थीटा। ठीक, जैसे कि आपको त्रिभुज में बताया गया सेम उसी तरह आप हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए r बराबर मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर या 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा बराबर जब लिखेंगे आपको मिलेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, r स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा cos थीटा बराबर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक, इसी को कहा जाता है कोज्या नियम। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, इसे कोज्या नियम कहते हैं। ठीक, इसे कोज्या नियम कहते हैं। कोज्या मतलब जो काश के रूप में हमें प्राप्त होता है, हुआ कोज्या नियम। तो देखिए समांतर त्रिभुज का जो प्रयोग किया गया है, इसमें हम ज्या नियम और कोज्या नियम का प्रयोग करते हैं, इसको हल करते हैं। ठीक, जैसे आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए इसका कोज्या नियम क्या होगा या ज्या नियम क्या होगा, तब आपको इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करना होगा। ठीक, तो इस प्रकार आप कोज्या का नियम इसे निकालेंगे इस समीकरण से। ठीक, अब आप निकालते हैं यदि परिणामी वेक्टर r की दिशा ज्ञात करनी हो तब क्या करते हैं, परिणामी वेक्टर r की दिशा ज्ञात करना हो तो वेक्टर के r के साथ अल्फा कोण बनाता है, जहां पर tan लगाते हैं, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक, पूरे त्रिभुज में दिया जा रहा है, त्रिभुज ओ ई क्यू में। ठीक, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो tan अल्फा बराबर लंब का मान है क्यू ई, आधार है OP प्लस PE लिख सकते हैं। ठीक, तो tan अल्फा बराबर QE का मान यह निकालना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा इस छोटे वाले त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज PEQ में, त्रिभुज PEQ में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है QE, कर्ण है आपका QP, तो QE बराबर आपका मिल जाएगा QP साइन थीटा। ठीक, तो QP यहाँ पर QP किस वेक्टर से व्यक्त किया जा रहा है, वेक्टर B से, तो वेक्टर B का परिमाण क्या हो जाएगा B। ठीक, इसके साथ हम लिख सकते हैं B साइन थीटा, यहाँ पर लिखा जाएगा B साइन थीटा अपॉन OP का मान हो जाएगा A, फिर प्लस PE का मान अभी बताया गया इससे पहले, PE का मान निकालना है तो cos लगाते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है PE, कर्ण है QP। ठीक, फिर निकालेंगे यहाँ से तो PE बराबर आपको मिल जाएगा QP cos थीटा। ठीक, जहां पर QP का मान है B, इसलिए A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। सेम जैसे आप त्रिभुज में हल कर रहे थे उसी तरह समांतर त्रिभुज में भी हल करेंगे। तो दिशा जब ज्ञात करना होगा तो tan अल्फा बराबर B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। ठीक, अब हमें निकालना है इसका ज्या नियम, साइन के रूप में क्या होगा,
ठीक। तो साइन के रूप में जब प्राप्त करना होगा उसके लिए हम बिंदु P से OQ पर लंब PM खींचा। ठीक, जब नियम को प्राप्त करने के लिए बिंदु P से Q पर OQ पर PM लंब खींचा। इसके लिए जब ये लंब खींचा जाएगा तो देखिए यहाँ पर समकोण बनेगा, इधर भी समकोण बनेगा। ठीक, इसलिए त्रिभुज OMP और त्रिभुज PMQ में, ठीक, दोनों में देखिए लंब क्या है इसमें PM। ठीक, तो देखिए OMQ में, जब OMP में लिखते हैं त्रिभुज OMP में अल्फा कोण यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं इसमें बीटा कोण बन रहा है। ठीक, इसमें अल्फा कोण, इसमें बीटा कोण मान लेते हैं। अब यहाँ पर साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब ये होगा PM बटे कर्ण। यहाँ पर कर्ण क्या होगा, देखिए एक मिनट, हाँ देखिए OPQ में तो यहाँ पर ये आपका लंब हो जाएगा, लेकिन लिया जा रहा है OMP में, जहाँ पर आपको किस परिणामी वेक्टर R को व्यक्त कर रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब एक हुआ आपका और कर्ण कौन होगा, A। ठीक, कर्ण होगा OM। ठीक, इस तरह से देखिए ये अल्फा है, अल्फा के सामने का भुजा लंब होगा। ठीक, और ये आपका देखिए इस तरह से देखिए त्रिभुज ये है, ऐसे बना हुआ है। अब एक लंब होगा तो लंब के सामने देखिए ये लंब है, ये थीटा है, अगर थीटा के सामने लंब होगा और ये समकोण है, समकोण के सामने ये कर्ण होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर कर्ण आपका होगा OP। ठीक, साइन अल्फा बराबर PM का मान है, नहीं PM याद करना है, तो PM बराबर हो जाएगा OP साइन अल्फा। ठीक, इसलिए PM बराबर OP का मान A साइन अल्फा। ठीक, अब निकालते हैं इसी प्रकार त्रिभुज PMQ में। ठीक, यहाँ पर कोण क्या बन रहा था, बीटा कोण बन रहा है। ठीक, यहाँ पर ए लंब है, ठीक, ये बीटा है, मतलब थीटा कोण बन रहा है, थीटा के सामने ए लंब होगा, ये समकोण है, इसलिए क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक, यहाँ पर मिलेगा साइन बीटा बराबर लंब बटे कर्ण PQ। ठीक, PM बराबर मिलेगा आपको, PM बराबर PQ का मान लिख दीजिए PQ साइन बीटा। ठीक, यहाँ से PM बराबर मिल जाएगा, PQ का मान क्या है, B साइन बीटा। ठीक, यहाँ पर देखिए PM का मान निकाला गया है A साइन अल्फा, यहाँ पर PM का मान निकाला गया है B साइन बीटा। दोनों में देखिए, दोनों समीकरण को तुलना करते हैं, दोनों में एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए A साइन अल्फा बराबर B साइन बीटा। इसका जो कोज्या नियम लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे A अपान साइन बीटा बराबर B अपान साइन अल्फा। ठीक, ये प्राप्त हुआ। अब हमें R का मान निकालना है, R के पदों में, उसके लिए देखते हैं, हल करते हैं। ठीक,
ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू और त्रिभुज पी ई क्यू में देखते हैं। दोनों में हम इसमें लंब का मान जैसे इसमें निकालते हैं पी एम का मान निकाले थे ना, ठीक इसी प्रकार दोनों त्रिभुज में इसमें क्यू ई लंब है उसमें निकालेंगे ना क्यू का लंब मान यहाँ पर जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्यू ई क्यू त्रिभुज ओ पी क्यू में पहले निकाला जाएगा। ओ पी क्यू में जब निकाला जाएगा साइन ओ पी क्यू, ठीक, तो ओ ई क्यू में जब निकाला जाएगा साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्यू ई बटे ओ क्यू, ठीक, यहां से मिल जाएगा क्यू का मान, क्यू ई बराबर आ जाएगा ओ क्यू का मान जानते हैं आर है, आर साइन अल्फा, ठीक इसी प्रकार निकालेंगे त्रिभुज पी ई क्यू में, ठीक इसमें भी क्यू का मान निकालेंगे, तो छोटे वाले त्रिभुज पी ई क्यू में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो क्यू ई बटे कर्ण पी क्यू या क्यू पी, ठीक, तो क्यू ई बराबर मिल जाएगा पी क्यू का मान आप जानते हैं बी है, तो बी साइन थीटा। अब देखते हैं इन दोनों में तुलना करेंगे, जब एक पक्ष बराबर है दोनों, देखिए यहाँ पर भी क्यू का मान निकाला गया है और यहाँ पर भी क्यू का मान निकाला गया है, दोनों की क्या रखते हैं तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा बी साइन थीटा बराबर आर साइन अल्फा, बी साइन थीटा बराबर आर साइन अल्फा, ठीक, तो यहां से मिलेगा बी अपान साइन अल्फा बराबर आर अपान साइन थीटा। तो देखिए समीकरण इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक, 3 और 4 दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए a अपान साइन थीटा, b अपान साइन अल्फा, b अपान साइन अल्फा, r अपान साइन थीटा, तो b अपान साइन अल्फा इन दोनों के बराबर है, इसलिए समीकरण 3 और 4 से आपको मिलेगा a अपान साइन बीटा, b अपान साइन अल्फा दोनों में है बराबर r अपान साइन थीटा, ठीक, इस समीकरण को मान लेते हैं 5, इसे ही कहा जाता है समीकरण 5 को, ठीक, इस समीकरण 5 को कहा जाता है ज्या नियम, इसे ही ज्या नियम कहते हैं, इसे ही ज्या नियम कहते हैं, ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।